57 ट्रिलियन डॉलर्स ये वो पैसा है जो इंडिया को मिलना चाहिए दुनिया से। और ये कहना है एक क्लाइमेट चेंज रिसर्च पेपर का जिसके एनालिसिस सुनकर आप चौंक जाएंगे। शुरू से समझिए, क्लाइमेट चेंज की डिबेट में हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आज कौन कितना एमिशन कर रहा है, लेकिन ये पेपर कहता है कि ये सवाल इनकम्प्लीट है। असली सवाल तो ये है कि पिछले 100 से 150 साल में किसने कितना कार्बन एटमॉस्फेयर में डाला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत गायब नहीं होती, उसका इंपैक्ट डिकेड्स और सेंचुरीज तक रहता है। इसलिए हिस्टोरिकल एमिशंस भी मैटर करती हैं। इस पेपर में रिसर्चर्स ने एटमॉस्फेयर को एक शेयर्ड रिसोर्स माना। फिर उन्होंने डेंजरस वार्मिंग से बचने के लिए हम और कितना कार्बन एमिट कर सकते हैं उसके हिसाब से ग्लोबल कार्बन बजट डिसाइड किया। और जब एटमॉस्फेयर सबका है तो ये बजट भी पॉपुलेशन के बेसिस पर फेयरली डिवाइड होना चाहिए। फिर उन्होंने 1960 से 2019 तक का डेटा देखा कि किस कंट्री ने अपने हिस्से से ज्यादा कार्बन बजट यूज किया और किसने कम। और रिजल्ट शॉकिंग था। अमेरिका, यूरोप और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज अपने हिस्से से बहुत ज्यादा कार्बन बजट यूज कर रहे हैं, लगभग 2.5 से 3 गुना, जबकि इंडिया जैसे ग्लोबल साउथ कंट्रीज ने अपने फेयर शेयर का 1/4 भी यूज नहीं किया। लेकिन इस वक्त क्लाइमेट चेंज का सबसे भयानक परिणाम इंडिया जैसे कंट्रीज ही झेल रहे हैं, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने क्रिएट ही नहीं की। यही इस पेपर का कोर आर्ग्यूमेंट है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज का कार्बन बजट यूज कर चुकी हैं, तो उन्हें कंपनसेशन देना चाहिए। रिसर्चर्स ने आईपीसीसी के कार्बन प्राइस सिनेरियो से एक्स्ट्रा कार्बन की इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करी। इसी कैलकुलेशन से नंबर आता है 192 ट्रिलियन डॉलर्स। ये वो पैसा है जो 2050 तक डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग देशों को देना चाहिए, और इसमें इंडिया का शेयर होना चाहिए 57 ट्रिलियन डॉलर्स। और अभी रुकिए, ये सिर्फ इंडिया के हिस्से का कार्बन बजट यूज करने का कंपनसेशन है। फ्लड्स, हीट वेव्स, एडेप्टेशन, ग्रीन ट्रांजिशन, ये सारी कॉस्ट अभी अलग है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक तरफ इस पेपर के हिसाब से एटमॉस्फेरिक एप्रोप्रिएशन का एवरेज कंपनसेशन 6.2 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर होना चाहिए, और दूसरी तरफ 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ COP29 में डेवलप्ड कंट्रीज ने 2035 तक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 300 बिलियन डॉलर्स पर ईयर का टारगेट रखा है। एक तरफ है 300 बिलियन डॉलर और दूसरी तरफ है 6.2 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर। इसी गैप को ग्लोबल साउथ क्लाइमेट इंजस्टिस कहता है। अमेरिका जैसे देश इसे एड यानी चैरिटी बोलना चाहते हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ कहता है कि ये चैरिटी नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कोई UN अप्रूव्ड ऑफिशियल इनवॉइस नहीं है। ये सिर्फ एक रिसर्च एस्टिमेट है, क्लाइमेट चेंज से जुड़े एक अनकंफर्टेबल सच को सामने रखने के लिए। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक क्लाइमेट साइंस का इशू नहीं है, इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंजस्टिस जैसे सभी मुद्दों पर बात करनी होगी। क्योंकि जिन देशों ने ढेर सारे फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर अपनी वेल्थ बनाई है, वो अब डेवलपिंग कंट्रीज से कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट के लिए कोयला जलाया, लेकिन अब तुम मत जलाओ क्योंकि हमने सारा कार्बन बजट खत्म कर दिया है। और अगर तुमने और एमिशंस किए तो उसका नुकसान तुम पहले ही झेल रहे हो। और यहीं पर इस सदी का सबसे बड़ा सवाल भी आता है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग देश बिना पृथ्वी की वाट लगाए अपने सिटीजंस को एक डिग्निफाइड लाइफ देंगे कैसे? और अब जो क्लाइमेट चेंज का रायता फैल चुका है, उसे समेटेगा कौन? वो देश जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, या वो देश जो बिना कुछ खाए पिए बस क्लाइमेट चेंज का बिल भर रहे हैं?